सोहो निर्ममन्तः स्वयं ददीः। देखिए भैया, एक दिन कन्हैया एकदा दीपावल्या वासरे गृह दासीसु कर्ममांतर नियुक्तासु विरज गोपी यशोदा स्वयं दधी निर्ममन्तः। दीपावली का अवसर रहे और कन्हैया छोटे अपनी लीलाएं कर रहे हैं। और देखो कितना काम आता है दीपावली पे साहब, कर्म मांतर नियुक्तासु, सबके घर में कितना काम आता है। लेकिन मैया यशोदा ने दीपावली के अवसर पर सभी अपने सेवकों को काम में लगा दिया, पोंछा गोबर आदि कामों में लगा दिया। लेकिन मैया यशोदा स्वयं दधी निर्ममन्तः, स्वयं कन्हैया की सेवा के लिए दही मंथन कर रही हैं और स्मरण करती जाती हैं, गा रही है, मन से लाला को याद कर रही है। तो कन्हैया आ गए, कन्हैया आए। और देखो मेरे भैया, जब हम भगवान को मनसा वाचा कर्मणा, तीन प्रकार की भक्ति होती है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से अगर पुकारोगे ना तो भगवान को आना पड़ेगा। मैया यशोदा तीनों प्रकार से पुकार रही है। मनसा, मन में भगवान का ध्यान, कर्मणा दही मंथन, और वचन गीतों को गाती जा रही है। कन्हैया को आना पड़ा, कहा मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, सो माखन थोड़ा सा हो सो दे दे। तुरंत मैया यशोदा ने गोदी में कन्हैया को ले लिया, बोले लाला मैं तो कुछ ताजा माखन खिलाऊंगी, लेकिन माखन में थोड़ी देरी लगेगी। और अपना दुग्ध पान करावे लग गई। पूछ डाला कन्हैया ने, मैया ये बता तो कुछ दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया जोर से हंसवे लग गई, बोले लाला कैसी बातें कर रहे हो है, दूध कहाँ प्यारो है, पूत प्यारो ज्यादा होए। अच्छा, भगवान ने माया के द्वारा चूल्हे पर रखा था, दूध गर्म हो रहा, उफान ला दिया। रोहिणी ने आवाज लगाई, अरे यशोदा दूध निकल गयो। मैया यशोदा ने कन्हैया को पटको और दूध समारवे के काजे दौड़ी। गाल फुलाए के कन्हैया बैठ गए। भी तो कह रही मोगू तो पूत प्यारो, दूध कहाँ प्यारो, ये तो भागी भागी गई दूध के काजे। संजात कोपह स्फुरता रुड़ाधरम, कन्हैया को आई गुस्सा, मैं पत्थर रखो महाराज। पत्थर उठायो और वहीं दही की मटकी रखी थी माखन की, दे माखन की मटकी में, दे दही की मटकी में, सबरी माखन की दही की मटकी फोड़ दी। मैया यशोदा के एक सास के जमाने की मटकी और रहे, वे फोड़ दी। यशोदा आई, देखा दही मही की आंगन में, देखा मेरे सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। मैया को आई गुस्सा, अरे दारी के तेने आज कहा कर दियो, कितने संभाल के रखी मैंने अपने सास के जमाने की मटकी, और आज तेने वो फोड़ दी। ज्यादा उधम करे, मैया रस्सी लाई और कन्हैया को बांधवे लग गई। बांधना चाहा, रस्सी 2 अंगुल छोटी, रस्सी में रस्सी जोड़ी, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी। तदपे 2 अंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी 2 अंगुल छोटी है महाराज। क्यों? ये 2 अंगुल क्या है, सुनिएगा। ये 2 अंगुल ही हमको भगवान से मिलने नहीं देते। एक अंगुल भक्तिकृत परिश्रम,
दूसरी अंगुल यानी एक तो जीव का प्रबल परिश्रम, जब तक जीव पुरुषार्थ नहीं करता तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान कृपा कब करेंगे? जब हम पुरुषार्थ करेंगे तब। जब आप हाथ पे हाथ धर के निठल्ले बैठ जाओ, भगवान के ही सहारे हो जाओ, क्या भगवान सब कुछ संभाल लेगा? अरे आपको पुरुषार्थहीन बनकर के निकम्मे बैठ जाओ तो उन विधर्मियों के लिए तो भगवान भी कुछ कर नहीं सकते साहब। लेकिन जब हम प्रबल पुरुषार्थ करेंगे तो भगवान कृपा जरूर करेंगे। एक तो जीव का प्रबल पुरुषार्थ और दूसरा भगवान की कृपा। मैया बांध रही, बांधते बांधते खूब पसीना आया, थक गई, तो भगवान कन्हैया ने कृपा कर दी। कन्हैया पहली वाली रस्सी में ही बंध गए। एक किनारे से भगवान की कमर को बांधा रस्सी से और दूसरे किनारे से ऊखल से बांध दिया। भगवान ने विचार किया, बाबा नंद के आंगन में 2 वृक्ष हैं, इनका भी उद्धार करना है। प्राचीन वृक्ष है महाराज, उनका भी उद्धार करना है मेरे प्रभु को। सुनिएगा, कन्हैया उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच में होकर के गुजरे। कन्हैया तो निकल गए, लेकिन पीछे से ऊकल लुढ़कती आई और ऊकल आकर के फंस गई। जो ताकत लगाई कन्हैया ने, दोनों वृक्ष उखड़ करके जमीन पर गिर पड़े और उनमें से दिव्य 2 महापुरुष प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और अपने प्रतिलोक को पधार गए। भगवान ने उनका उद्धार किया। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ये दोनों कौन थे? पुरा नारद सापेन वृक्षतां प्रत्यतो मदा नलकुवर मणिग्रीवः विख्यातौ श्रियान्वितौ। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये दोनों है ना कुबेर के लाडले बेटे हैं, नलकुवर और मणिग्रीव। व्यक्ति के जीवन में अगर एक नशा उत्पन्न हो जाए तो वो एक नशा ही जीवन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होता है। किसी का भी नशा हो, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर एक नशा उत्पन्न हो जाए जीवन को बिगाड़ने में सक्षम है। लेकिन इन जो नल कुबड़ है ना, नलकुबर और मणिग्रीव, इनके जीवन में तो कई नशे हैं। एक नशा यौवन का, सुंदर थे। दूसरा नशा पैसा का, क्योंकि कोषाध्यक्ष के बेटा है साहब। देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है? कुबेर, कुबेर के बेटा है। तीसरा महाराज मदिरा का। 3 नशे हैं इनमें। एक दिन मदिरा का पान करके अपनी स्त्रियों के साथ निर्वस्त्र होकर के दोनों एक नदी में जल में स्नान कर रहे। सामने से नारद जी आए। नारद जी को देख करके स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन इन्होंने नहीं पहने। नारद जी को क्रोध आया, श्राप दे डाला, अरे मूर्खो, वृक्ष की तरह निर्वस्त्र खड़े हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। तुरंत महाराज 1 मिनट में सब नशा दूर हो गए। चौड़ों में गिर पड़े नारद जी के, बोले महाराज क्षमा करना, गलती हो गई, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी ने कह दिया, द्वापर युग में भगवान कन्हैया के द्वारा ही आपका उद्धार होगा। तो आज मेरे प्रभु ने दोनों का उद्धार किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही वृक्ष के गिरने का शब्द बाबा नंद ने सुना, भाग करके आए, कन्हैया को उठाया, रस्सी के बंधन से मुक्त किया। परंतु इस दुर्घटना से नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई।
इस दुर्घटना से बाबा नंद को बड़ी चिंता भई। कहते हैं हमारे पूर्वजों के पुराने ये इतने प्राचीन वृक्ष उखड़ गए, क्या कारण है? अब हम ये स्थान छोड़ देंगे। बाबा नंद ने कहा अब हम ये गोकुल का त्याग कर देंगे। बाबा नंद के एक भैया हैं उपनंद। उपनंद ने कहा देखो बाबा नंद, अगर आपको रहना है ना तो मैं एक बढ़िया स्थान बताता हूं। क्या? वनम वृंदावनम नाम पश्यवम नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्याद्रि तरणवीरुधम। उपनंद ने कहा बाबा नंद, अपने जा व्रज में कई वन हैं, अनेक प्रकार के वन हैं। पहला वृंदावन, निधिवन, भांडीरवन, मधुवन, अनेक वन हैं। लेकिन इन सब वनों में ना सबसे बढ़िया मुझको वृंदावन लगे। चलो हम सब गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में वास करेंगे। वृंदावन का अर्थ क्या है महाराज? वृंदावन को मतलब क्या है? वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। वृंदा माने तुलसी, जो तुलसी से सुशोभित वन है बाको नाम है वृंदावन। अथवा वृंदाया राधिकाया सुशोभितम वनम, किशोरी जी के द्वारा जो सुशोभित वन है बाको नाम है वृंदावन। अथवा वृंदा नाम भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम, भगवान के भक्त वृंद जहां वास करें वही को नाम है वृंदावन। तो भैया तुम्हारा खंजापुर का वृंदावन से कम है? यहाँ पे भक्त नायक है, यहाँ भक्त नहीं होते। देखो अगर आप लोग भक्त नहीं होते तो आप भी उन लोगों की तरह टीवी ऑन करके घर में लेटे होते, देख रहे होते आराम से पिक्चर। आप भक्त हो तभी तो आए हो कथा प्रांगण में। तो जहां भक्त जन वास करें वही को नाम है वृंदावन। तो ये स्थान भी वृंदावन से कम नहीं है। और कैसा है वृंदावन? वृंदावन को बास भलो, जहाँ पास वहीं यमुना महारानी। जो जन नहाय की ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। चार वेद बखान कहे और संत मुनि न गुनी मन माने। यमुना यमदूतन टारते हैं, भव तारत है श्री राधिका रानी। वृंदावन में दो महारानी है, एक तो राधा रानी और एक यमुना महारानी। और अगर वृंदावन जाओ तो यमुना मैया में स्नान करो तुम्हारा कल्याण। और अगर वृंदावन जाओ तो राधा रानी के दर्शन करो फिर भी तुम्हारा कल्याण। कबू आप वृंदावन जाओ खंजापुर वाले हो तो इन दोनों के दर्शन करवे मत भूल जाइयो, ठीक है ना? यमुना जी में स्नान और राधा जी के दर्शन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा एक बात बताएं, यमुना मैया की जो महत्वता है वो कब से बढ़ी? देखो वृंदावन में यमुना मैया को महत्व कब से बढ़ो? नायबे को ध्यान दीजिए। दीपावली के बाद यम द्वितीया आवे। दीपावली के बाद यम द्वितीया दो जाती है ना, बाकू कहीं यम द्वितीया। और जो भैया दोज
आएगी ना, जो तो भैया ध्वज बोलते हैं महाराज, उसी को यमदूतिया बोलते हैं। एक दिन इसी ध्वज वाले दिन यमुना मैया अपने भैया के पास में पहुंची। यमुना के भैया कौन है? यमराज। यमराज जी ही यमुना मैया के भैया। यमराज के पास में पहुंची। यमलोक ध्वज खवावे के काज, तिलक काढ़वे के काज यमुना मैया बैठी के भैया आ रहे होगो। और भैया अपने काम में व्यस्त। भैया को काम कहा है? पापियों को दंड देना। यमराज का क्या काम है? पापियों को दंड देना। काफी समय है गया तो मन में विचार करो। यमुना मैया ने कहा भैया ना आए वारा तो लाभ मैं ही देख लूं का कारोबार है या को। यमुना मैया गई और यमराज जी लगे सबको मार पीटवे में। साहब काऊ रक्त पीऊ की कढ़ाई में डाले हुए, काऊ को पीटे में, काऊ को गरम भाला करके मार रहे हैं। यमुना जी ने देखा, कांप गई, हे भगवान। और माताओं का स्वभाव तो ऐसा होता है महाराज, वैसे भी कोमल होता है। यमुना मैया घबरा गई ये सब देख करके, बोली भैया ये आप क्या कर रहे हो? यमराज जी ने कहा अरे बहन जी, जो पाप परायण प्राणी होते हैं ना, भगवान मुझे उनकी सफाई करने के लिए देते हैं। मैं इनकी सफाई कर रहा हूं। भैया ऐसे सफाई करी जाए? ऐसे पीटा जाता है कहीं? इसी वक्त छोड़ दो इनको। अगर इनको नहीं छोड़ोगे, इस कार्य को नहीं छोड़ोगे तो फिर मुझे भूल जाओ कौन है तुम्हारी बहन। सब रिश्ते खत्म। या तो आज के बाद तुम ये जो कार्य कर रहे हो, जो कार्य छोड़ो, और कार्य ना छोड़ो तो अपनी बहनें छोड़ो। यमराज जी बोले ये अच्छी आई धमकी देवे के काज। आज प्रभु की आज्ञा को कैसे टालें यमराज जी महाराज? बोली तो हमें छोड़ो। तब यमराज जी ने एक नियम बनाया, और देख बहन नाराज मत हो गए। कहा एक काम करते हैं। कहा आज मैं तुम्हें वचन देता हूं भाई होने के नाते, जो जीव आपके चरणों का आश्रय लेगा, आपके निर्मल जल में आज के दिन जो भाई बहन स्नान करेंगे, मैं कभी उनको अपने घर नहीं बुलाऊंगा। यमराज जी ने कह दिया कभी भी नहीं सताऊंगा उनको। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी को वचन दिया। इसलिए यम द्वितीया के दिन यमुना जी में स्नान करते हैं। भाई बहन बड़ी दूर दूर से आते हैं वृंदावन में और यमुना में नहाते हैं, ताकि यम यातना से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। या के मारे मैया यमुना को बड़ा महत्व है साहब, और वो भी ध्वज वाले दिन। तो किसी का भी आश्रय ले लो महाराज, चाहे तो यमुना मैया को आश्रय ले लो और चाहे राधा रानी को आश्रय ले लो, कल्याण हो जाएगा। अब आप चलोगे वृंदावन तो देखो महाराज, चलोगे तो बैठे ही थोड़ी चढ़ेंगे, चलना पड़ेगा। ने कहा थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा ना। आइए वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं प्रेम से। और बड़ो ही पुराना भजन हमारे ब्रज को, और बड़े ही प्रसिद्ध भजन है ना। आइएगा प्रभु का आश्रय लेते हुए वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं। आइएगा, बड़ा सुंदर भाव। कि श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। हरि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। हरि तेरो है जय बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरो है जय बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे।
ले जाओ और अपने नाच लो झूम लो। ये वृंदावन की लीला मती समझा गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मती समझा गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मती समझा गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मती समझो गुड़ को चीला। या मेरी सी मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे। हरि तेरा है जय बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। जय हो श्री राधे। श्री राधा जन्म न होता प्रसवान विचार रोता। 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 अरे नहीं होता कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन में आया तीन राधा नाम न गाया। तू वृंदावन में आया तूने राधा नाम न गाया। वृंदावन में आया तीन राधा नाम न गाया। तू वृंदावन में आया तूने राधा नाम न गाया। हरि तेरे जीवन का धिकार जपे जा राधे राधे। हरि तेरा रावण बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। जय हो हरि बोल।
राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे हरि तेरो है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे बोले कन्हैया लाल की जय हो। मेरे प्रभु आए, सभी गोकुलवासी वृंदावन में आए और प्रेम से वृंदावन में आकर के सुंदर सुंदर कुटियां बनाई और रहना प्रारंभ किया। वृंदावन में रह रहे हैं। वृंदावन में आके कन्हैया बोले मैया अब तो चराएं हम गैया। तो मैया बोले लाला गैया बाद में चराइए, पहले बछड़ा चराए वो सीख ले। तो कन्हैया बछड़ा चराए जाए लग गए साहब। अगासुर का वध किया मेरे प्रभु कन्हैया ने। कथाएं आपने सबने सुनी हैं, लेकिन कथाओं से क्या संकेत है वो सुनते चलो। बस समय का अभाव। कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संकेत है कथाओं का, वो सुनो। उसके उपरांत हम बस गोवर्धन भगवान का पूजन कराएंगे। एक दिन कन्हैया ने मन में विचार किया मैया अब तो चराएं बन बन गैया। उसके बाद मैया ने मुहूर्त निकलवाया। क्या मुहूर्त निकला? कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और दिन था महाराज बुधवार, और इसी को हम कहते हैं गोपाष्टमी। गोपाष्टमी वाले दिना से कन्हैया ने गौचारण प्रारंभ किया है। कन्हैया गायों पर जाने लगे। एक दिन भैया भगवान कन्हैया ने देखा काली देह में रहता है कालिया नाग, इसको भी मुझे निकालना है, इसको भी निकालना है। कैसे निकालें? मुझे मारना है कालिया नाग, और मेरे भैया हैं शेषनाग बलराम, एक ही बिरादरी के हैं दोनों। और अगर महाराज मैं कालिया नाग को मारूंगा तो मेरे भैया को बुरा लगेगा। क्या करें? कैसे यूं करके एक दिन कन्हैया मन में विचार करते हैं बलराम नहीं आए गाय पर, ताकि मैं कालिया नाग को इस काली नाग के कुंड से निकाल दूं। भगवान कन्हैया ने बलराम के द्वारा, ध्यान देना तालवन में रहता है परीक्षित जी महाराज, एक धेनुकासुर गधा के रूप में रहता है। भगवान कन्हैया ने उस धेनुकासुर को बलराम के हाथों मरवा दिया। शाम को आए कि मैया से बोले मैया आज तो दाऊ भैया ने गधा मार दियो। मैया खिलखिलाए कैसे वे लगे, चौरे लाला बलराम तू गधा मार तो फिरे। बलराम जी गुस्सा हो गए, बोले लाला देख अच्छी बात ना है, तू मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इतने बड़े राक्षस को मैंने मारा, तू भाई गधा बता रहे हो। मैंने इतने सुंदर सुंदर तो को बेर खिलाए बाको मार के, ठीक है मैंने गधा मारा है तो कल से मैं गायों पर नहीं जाऊंगा। भगवान बोले यही तो हम चाहते हैं। आज मेरे प्रभु ध्यान देना, जब कन्हैया तो गए गायों पर, लेकिन बलराम नहीं गए। ग्वाल वालों के संग में गेंद का खेल खेला।
जानबूझ करके गेंद को काली दह के कुंड में फेंका कन्हैया ने। दामा ने जिद रखी उसी गेंद के लिए, तो स्वयं कन्हैया उसी काली दह के कुंड में कूद गए। कालिया नाग क्या मर्दन किया मेरे भैया, मुष्टिक का प्रहार किया कालिया नाग को। कालिया नाग जागा, शरीर से लिपट जाता है मेरे प्रभु के, लेकिन मेरे प्रभु ने उछल के काली नाग के तुरंत फन पे पहुंच जाते हैं मेरे प्रभु 101 फन पर, और ताता थैया करके नाचना प्रारंभ किया है और कालिया नाग को नाथ लिया है मेरे प्रभु ने। यहाँ तुरंत नाग पत्नियां थी ना, वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और 21 श्लोकों से स्तुति गाई है भगवान की। भगवान प्रसन्न भये, कहा क्या चाहती हो, तो गिड़गिड़ा के बोली पति ही प्राणः प्रदीपताम, प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले हम तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़ देंगे, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रहोगे। कहाँ जाए? रमणक द्वीप पर जाओ, जहां सर्प जाति रहती है। अब ध्यान देना, भगवान कन्हैया यहाँ संकेत देते हैं सर्पों को। क्या कहा? देखो अरे सर्पो, तुमने अपने लिए देश अलग बनवा लिया और फिर हमारे देश में आकर के गंदगी कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। सर्प ने कहा क्या करें महाराज, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो। कैसा स्वभाव है भैया तेरा? हम अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, जहां रहेंगे गंदगी फैलाएंगे, जहर फैलाना हमारा स्वभाव है। और दूसरा स्वभाव, जब तक हम अल्पसंख्यक हैं तब तक तो हम बिल में होते हैं, और जब हम बहुसंख्यक हो जाते हैं तो फिर हम डसना चालू कर देते हैं, दूसरों को जिंदा नहीं छोड़ते। ये हमारा स्वभाव है। तो भगवान ने कहा जब आप अपना स्वभाव नहीं बदल सकते तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है हमारे देश में रहने का। जहां तुम्हारे जाति के लोग रहते हैं आप भी वहीं जाइएगा। कब तक चलेगा? और वहां जाकर के खूब गंदगी फैलाओ, जहर फैलाओ, हमें कोई आपत्ति ना है, भगवान कह रहे हैं। पर हमारे देश का स्वभाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर आपने उसमें विकृति डालने की कोशिश की, अरे कश्मीर छीन लिया, बंगाल भी छीने जा रहे हो, ऐसे तो पूरा वातावरण ही गंदा करते जा रहे हो, हमारे देश का जहरीला वातावरण कर रहे हो। भैया अगर अपने देश का पवित्र वातावरण रखना चाहते हो, अगर हम समय रहते हुए सावधान नहीं भये तो इन नागों का बोलबाला हो जाएगा। एक न एक दिन इन नागों का बोलबाला हो जाएगा। अभी तो ये अल्पसंख्यक हैं, जिस दिन बहुसंख्यक हो जाएंगे ये डसना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ये अपने स्वभाव को कभी बदल नहीं सकते। इसलिए समय रहते हुए सावधान हो जाइएगा, सचेत हो जाओ। नाग बोला रमणक द्वीप पर तो गरुड़ रहता है, वो मेरा भच्चड़ कर जाएगा। भगवान ने कहा तेरे फन पर मेरे पद चिन्ह बन चुके हैं, जा तेरे ऊपर गरुड़ भच्चड़ नहीं करेगा। संकेत दिया है मैंने कथा के माध्यम से, शायद समझ गए हो तो ठीक है, ना समझे हो तो कोई बात ना। आइएगा। इसके उपरांत भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। क्यों किया? क्या कारण है? कोई कोई हमारे भगवान को क्या कहते, अरे कैसा तुम्हारा भगवान है, वो तो गोपियन के निर्वस्त्र, गोपियों को निर्वस्त्र देखा, गोपियों के वस्त्रों को चुराया, उसे आप भगवान कहते हो। लेकिन शायद उन्होंने इतना ही सुना है कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, आगे सुनाई नहीं। जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे तब तक समझ में कहाँ बेवारी है। भगवान कन्हैया ने गोपियों को समझाया, अरे गोपियाओ, आप जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान मत किया करो। क्यों? क्योंकि जल में वरुण भगवान का निवास होता है। आप उनके सामने निर्वस्त्र जाती हो, उनका अपमान होता है।
भगवान ने समझाया, लेकिन गोपियां मानी नहीं साहब। गोपियों का क्या काम था? यमुना जी में स्नान करने के बाद आवे, कात्यायनी मैया को पूजन करें। वृंदावन गए हो सभी भक्तजन? कोई गयो है? सब गए हो। कात्यायनी मैया को मंदिर देखो है ना? देखो, अगर काऊ बहन बेटी के विवाह में रुकावट आवे, वृंदावन जाओ, यमुना मैया में स्नान करो, कात्यायनी मैया के दर्शन करो, फिर माला लेके बैठ जाओ, स्तुति करो, माला करो, या एक श्लोक है उसका उच्चारण करो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देवे पतिम मे कुरम ते नमः। अगर आप ऐसा कहोगी तो आपको अच्छा घर वर मिलेगा। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया वस्त्रों का हरण करके। लेकिन एक बात बताऊं, कोई कहता है ना कि भगवान कैसे जिन्होंने निर्वस्त्र गोपियों को देखा वस्त्रों का हरण किया, लेकिन ये सब भगवान को नहीं करना चाहिए, कोई कहता है। लेकिन एक बात बताऊं मैया, जब भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया उस समय भगवान की उम्र कितनी थी मालूम है? 5 वर्ष की। भगवान ने वस्त्रों को हरण किया तब भगवान की उम्र थी 5 वर्ष की। तुम कहो नदिया तालाब में स्नान करो, गंगा जी पे यमुना जी पे स्नान कर रही हो, अब 5 वर्ष को बालक आ जाए, लाला आ जाए, तब बाकू हाथ पकड़ के आजा चल ना ले तू हमारे संग, खींच देंगी ना? 5 वर्ष के बालक के सामने काहे बात की शर्म? खींच लेती है मैया आजकल भी कि चल आजा तू ना ले हमारे साथ में। तो भगवान ने, और दूसरी बात, अगर परमात्मा से मिलना है ना, तो जीवात्मा का परमात्मा का जो बीच में कपड़ा होता है महाराज, माया का चीर, माया का जो चीर होता है, उसी चीर का भगवान ने हरण किया, ऐसे समझो। और गोपियों का चीर हरण करके भगवान ने इन्हीं गोपियों को महाराज का अधिकारी बनाया। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। अब गोवर्धन पूजा कराते हैं, शांति से सुनना, प्रेम से। दीपावली को दिन रहे, दीपावली को दिन रहे महाराज, बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाए जा रहे हो। घर घर खीर पूड़ी पुआ। मैया यशोदा के जो टोकरी थी ना, बा में खीर पूड़ी पुआ रखे। कन्हैया ने हाथ बढ़ायो, मैया ने हाथ बढ़ा, रुक जा, पहले जय जय की पूजा होगी, बाकी बाद में तोकू मिलेगो, कुछ मिलेगो। जो भगवान बोले हमते बड़ो जय जय को है गयो। बोले जा अपने बाबा से पूछ ले। बाबा के पास में आए कन्हैया, बोले बाबा मैं देख रहा हूँ अपने पूरे ब्रजमंडल में खीर पूड़ी पुआ बनाए जा रहे, कहा कारण है, क्यों बनाए जा रहे हैं? तो भगवान से कहा नंद बाबा ने, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ते भूतानां पीडनम जीवनम पयः। बोले बेटा आज दीपावली को दिन है, और दीपावली वाले दिन हम सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करें। और बेटा देख, इंद्र की पूजा हम ही ना कर रहे, हमारे पूर्वज भी करते चले आए हैं, या के मारे आज हम करेंगे। क्यों बाबा? देख लाला, इंद्र की हम पूजा करते हैं, इंद्र जल बरसाता है, तब हमारे खेत में अनाज पैदा होता है, उससे हमारी जीविका चलती है। तुरंत कन्हैया ने कह दिया बाबा बिल्कुल गलत बात। क्यों लाला? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभि पद्यते। देखो बाबा, व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, अपने कर्म के अनुसार मर जाता है, अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है। अब बताओ जामी इंद्र को कहा ले वो देवो?
इंद्र का कोई लेना देना नहीं है। बाबा एक बात बताओ, आपको पक्की पता है कि सभी ब्रजवासी पूजा करते हैं इंद्र की? एक आध दो ब्रजवासी तो ऐसे ही होंगे जो कि नहीं ना करते होंगे इंद्र की पूजा। कहा इंद्र उनके खेत में जलना बरसात उनका खेत ऐसे ही पड़ा रहता है। देखो बाबा, वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की होती है। कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा, ब्याज लेना, जिसमें हम केवल एक कर रहे हैं, गौ रक्षा, गौ पालन कर रहे हैं। इसलिए देखो बाबा, अगर पूजन करना है तो गोवर्धन को पूजन करो, क्योंकि गोवर्धन नाथ के पास में हमारी गायों के लिए चारा मिलता है, गाय चरती हैं। पूजन करना है बाबा तो इन गोवर्धन को पूजन करो। बाबा के बात कछु समझ में आई। बाबा ने कही लाला कछु गड़बड़ है गई तो बोले बाबा चिंता न करो, जाकी हम पूजा करेंगे वही हमारी रक्षा करेगा। तो देखो भैया, कछु लोग कहें कि नहीं हम तो इंद्र की पूजा करेंगे, कछु कह रहे नहीं हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे, कन्हैया कह रहे हो तो दीपावली 12 दिन निकल गए यही बात में, रात्रि निकल गई यही बात में चर्चा करते करते। लेकिन जैसे ही सवेरा भयो, अरे भैया कन्हैया ठीक कह रहे हो है, मान जाओ याहू की बात, गोवर्धन को पूजन कर लो। तो सभी ब्रजवासी दीपावली के दूसरे दिन यानी प्रतिपदा को, गांव की भाषा में कह परिवा, प्रतिपदा को सभी ब्रजवासी गोवर्धन का पूजन करने के लिए तैयार हो गए। वही पूजन आज भी होते चला आ रहा है। दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को हम सब करते हैं ना गोवर्धन महाराज का पूजन, उसी दिन से महाराज आज भी गिरिराज भगवान का पूजन होते चला आ रहा है। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने थालों में पकवान सजाए, पूड़ी, कचौड़ी, मगोड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, इमरती, रबड़ी ले लेके सब चले। पानी तो ना आया? आ गया होगा, कोई बात ना, थोड़ी देर की बात और है, सब मिलेगा जी, सब मैंने बताए सब मिलेगा, चिंता ना करो। सभी ब्रजवासी जा रहे हैं गिरिराज भगवान का पूजन करने के लिए। अब सभी को देखो चलना है, अभी पूजन ना करना, पहले चलेंगे यहाँ से वृंदावन से गोवर्धन की तलेटी में, तब जाके अपने पकवान खोलना। सबसे पहले परिचय जी महाराज, एकपति महाराज पूजन करेंगे। आइए प्रेम से भाव से भगवान के, गिरिराज भगवान के चरणों में पहले हमारे परिचय जी महाराज, एकपति महाराज जाएंगे, बाकी सभी भक्तजन एक एक करके जाना, गिरिराज भगवान का पूजन करना, 7 परिक्रमा लगाना, आराम आराम से एक एक करके। कि मैं तो गोवर्धन का जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, में तो गोवर्धन का जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, में तो गोवर्धन का जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, और नाय माने मेरा मनुआ सखीरी नहीं माने करो कनुआ, नहीं माने मेरा मनुआ बहन मेरे, नहीं माने करो कनुआ, मैं तो गोवर्धन का जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनुआ, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनुआ। जय हो। गिरिराज भगवान की जय हो। हरी सात शेर की करो कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ैया, मटकी भरे भरे ले जाओ दैया, मटकी भरे भरे ले जाओ दैया, मैं तो भगत
चंपा जाई चमेली जाए रही, चंपा जाई चमेली, और मी के तेरे जाऊं मेरे वीर नाय माने, मेरा मनुआ में तो गोवर्धन का जाऊं मेरे वीर नाय माने, मेरा मनुआ। करके सही भक्तियान पूजन करेंगे महाराज। आजा परीक्षा जी महाराज और कामना करेंगे बड़े ही प्रेम से भाव से। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। भजन के माध्यम से सही भक्तियन पूजन करेंगे। आगे पूछरी कलाठाए, आगे पूछरी जो खाए खाए भयो से लौटाए, जो खाए खाए भयो करो सब प्रणाम सिर नाए, ये रक्षा करे अपने जन की, तो कोई सब संकट मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
सिद्ध होन के बिगड़े काज सिद्ध हो लाज भक्तन की रखे गिरिराज लाज भक्तन श्याम तेरे चरणों की बलिहारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी इन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र का मन मर्दन कीनो इंद्र का मन मर्दन डूबत ब्रज को बचाई लीनो डूबत ब्रज को बचाई प्रकट भये दर्शन दीनो प्रकट भये दर्शन दीनो तेरे नटवर के महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी इन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोली कन्हैया लाल की, गिरिराज भगवान की। प्रेम से एक एक करके सही भक्तजन गिरिराज भगवान की पूजा करो। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। कल की